हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी का सिलेबस। तो दोस्तों 2024 का नोटिफिकेशन जो हमने देखा है उसमें जो सिलेबस डिस्कस किया गया है अकॉर्डिंग टू डीजीटी, जो सिलेबस वहां पे डिक्लेयर किया गया है दोस्तों, वो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का अकॉर्डिंग टू डीजीटी के द्वारा जो है तो जो सिलेबस हमें प्रोवाइड कराया जाता है वही सिलेबस यहाँ पे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट 2024 में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों मैं आज आप लोग को कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल ट्रेड या इलेक्ट्रिकल ब्रांच का कंप्लीट यहां पे सिलेबस आपको मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों जो सिलेबस हमारा रहेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत में जो डीजीटी का सिलेबस रहता है वही सिलेबस जो है तो असिस्टेंट लोको पायलट में आने वाला है। हम बात करने वाले हैं दोस्तों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कौन कौन सी जो है तो कौन कौन सा जो है तो टॉपिक लिया जाएगा वो कंप्लीट चीजें मैं यहाँ पे आज आपको डिस्कस करके बताने वाला हूँ। दोस्तों हम बात करते हैं आईटीआई में जो सिलेबस होता है वो फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर कंबाइंड आपका इलेक्ट्रीशियन का जो है कंबाइंड एएलपी में पूछा जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में क्या सिलेबस रहता है, देन फिर हम बात करेंगे सेकेंड ईयर की। तो मैं बता दूं दोस्तों आपको कि आईटीआई का जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो सिलेबस है सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं या उसमें जो पूछा जाएगा दोस्तों वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल। बेसिक इलेक्ट्रिकल में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे सेफ्टी पूछ लिया जाता है बच्चों, टूल्स के बारे में पूछा जाता है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, किरचॉफ लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होते हैं, है ना। इसमें सारी चीजें आ जाती है। तो मैं आपको स्पेसिफिक बता देता हूं सबसे पहले कि आप पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ना है आपको क्वांटिटीज के बारे में, फिर मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है आपको, सेल्स के बारे में पढ़ना है आपको, साथ में आपको पढ़ना है आगे दोस्तों मशीन के बारे में। तो मशीन में आपको मोटर पढ़ना है, जनरेटर पढ़ना है, फिर हम आपको एसी मशीन में लेके जाएंगे जिसमें आपको जनरेटर के साथ में जिसमें आपको ट्रांसफार्मर पढ़ना है ना, अल्टरनेटर पढ़ना है, सिंक्रोनस मोटर वगैरह पढ़ना है, टाइप्स ऑफ 3 फेज मोटर पढ़ना है। फिर हम देन आगे बात करेंगे दोस्तों पावर सिस्टम की, जिसमें पावर सिस्टम में बहुत सारी चीजें पढ़ने, जैसे हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन लाइन पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पढ़ेंगे, है ना, जनरेशन पढ़ेंगे। जनरेशन में सारे प्लांट्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर देन आगे पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें हम सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर केबल पढ़ेंगे, लास्ट में दोस्तों केबल हम पढ़ेंगे, इल्यूमिनेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों हमारा पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हम लोग जो है तो एनालॉग और डिजिटल दोनों कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो एएलपी का जो सिलेबस है दोस्तों उसमें यही चीजें मुख्यतः पूछी जाएंगी जो कि डीजीटी के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। उसमें सारी चीजें हैं कि बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको सारा कवर करना है, मशीन पूरा कवर करना है, लाइक मैंने बता दिया मोटर हो गया, जनरेटर हो गया। फिर एसी मशीन में आप जाएंगे तो आपका जो है अल्टरनेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गई, सिंक्रोनस मोटर हो गई, ये सारी चीजें हमको कवर करना है तो आपका एएलपी कवर हो जाएगा। साथ में हम लोग मैंने बता दिया आपको पावर सिस्टम में बहुत सारी चीजें हमको पढ़ना है ना, जैसे ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जनरेशन हो गया। फिर आपको जो है तो पूरे प्लांट्स को पढ़ना है। फिर साथ में आपको दोस्तों आपका जो आगे का जो इल्यूमिनेशन है वो भी पढ़ना है, केबल्स अलग से आपको पढ़ना होगा, और आपको जो है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल और एनालॉग दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर करना है। अब मैं 1 बाय 1 टॉपिक को बात करने वाला हूं कि आपको 1 बाय 1 क्या कवर करके चलना है। जैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में क्या क्या होता है, मेनली बेसिक इलेक्ट्रिकल में सेफ्टी पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेफ्टी के बाद में आपको क्या पढ़ना है कि कंडक्टर्स वगैरह पढ़ना है, किरचॉफ लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है ये पढ़ना है, रेजिस्टेंस क्या होता है ये पढ़ना है दोस्तों आपको। फिर डिफरेंस देखना है ना, कि भैया एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं उसमें, उनमें क्या क्या क्वांटिटी में डिफरेंस क्या क्या होता है, वो सारी चीजें आपको देखना है ना। फिर बेसिक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे, जैसे एमसीबी वगैरह हो गया, वो कैसे काम करती है ना। फिर एनर्जी जो हमारा होता है, एनर्जी मीटर कैसे काम करता है, उसको प्रैक्टिकली हम लोग कैसे जो है तो देख लेते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। जैसे डिफरेंस देखना है ना, किसमें लाइटिंग में, फिटनेस में, उसमें डिफरेंस देखना है। मेजरमेंट में हम देखेंगे कि उस इंस्ट्रूमेंट्स में मेजर कैसे करते हैं, उनके रेटिंग वगैरह कैसे लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के जो पैरामीटर्स होते हैं दोस्तों उनमें हम लोग देखेंगे। फिर सिंगल और 3 फेज सिस्टम हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखने वाले हैं
कि हमारे पास में जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, है ना, मशीन्स कैसे वर्क करती है। जैसे हम देखेंगे कि वहाँ पे ऑपरेशन कैसे होता है, तो वो पैरेलल ऑपरेशन, सीरीज ऑपरेशन भी देख लेंगे, उसमें एफिशिएंसी क्या क्या होती है, उसके फॉर्मूलेस क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली आपको सिंगल फेज, थ्री फेज का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका ALP का जो सिलेबस होगा दोस्तों वो कंप्लीट आपको जो है तो समझ में आ जाएगा और कंप्लीट वहीं से सारी चीज़ें आने वाली है। मैं बता दूं जो पोर्शन सेकेंड ईयर का रहता है उसमें से कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, टॉपिक आने वाली है। जैसे हम बात करें दोस्तों इलेक्ट्रिकल में रोटेटिंग मशीन जो होती है वो कैसे वर्क करती है, उसकी थ्योरी क्या क्या होती है। डीसी मशीन में आपको क्या क्या पढ़ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं डीसी मशीन में आपको मोटर भी पढ़ना है और आपको जनरेटर भी पढ़ना है डीसी मशीन में, ठीक है। और जैसे हम इंडक्टर मोटर भी पढ़ेंगे, अल्टरनेटर भी पढ़ेंगे, MG सेट भी पढ़ेंगे, है ना। ये चीजें एग्जाम में पूछी जाएगी, यहां संबंधित सारे क्वेश्चन जो है तो आते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर हम आगे बात करते हैं कि आपका जो है तो रोटेशन, मशीन का रोटेशन कैसे होता है ये देखेंगे, पैरेलल ऑपरेशन देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग मशीन में जो है तो इंडक्शन, AC मशीन में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो इंडक्शन मोटर हम लोग देखेंगे, ठीक है, अल्टरनेटर देखेंगे, ट्रांसफार्मर देखेंगे। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पहले बता दिया हूं कि ये मेन टॉपिक रहेंगे। फिर हम लोग डायोड में देख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएंगे, डायोड क्या होता है, ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, स्विच गियर क्या होते हैं, एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफाई हम कैसे करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CRO क्या होता है, CRT क्या होती है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, डिफरेंस जो है तो हम देखेंगे वेव्स में, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर होता है ना, तो रेक्टिफायर जो होता है कैसे काम करता है, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ये सारी चीजें आप लोग को देखना होगा। साथ में दोस्तों जनरेशन, जैसे प्लांट्स के बारे में हमको सारे पढ़ना होगा, है ना। CRO CRT मैंने बता ही दिया आपको। फिर कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं, AC DC मतलब कन्वर्टर हमको पढ़ना होगा, AC को DC में कैसे कन्वर्ट करते हैं, DC को AC में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। मोटर में जो है तो हम लोग जो है तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हमें देखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज रेगुलेशन कैसे होता है, स्टेबलाइजर कैसे काम करता है, एनर्जी मीटर में हम लोग कैसे एनर्जी को काउंट कर लेते हैं, लाइटिंग इफेक्ट देखेंगे, बैटरी का पूरा पोर्शन देखेंगे दोस्तों, जिसमें हम लोग देखेंगे सोलर एनर्जी देखेंगे, है ना। फिर हम लोग जो है तो बैटरी को जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं कि सेल टाइप्स पढ़ लेते हैं, सेल के 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, वो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। UPS सिस्टम क्या होता है बच्चों, अनट्रिप्ड पावर सप्लाई क्या होता है, इन्वर्टर का क्या काम होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। साथ में जो हमारी एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी क्या होती है, हाइड्रल एनर्जी क्या होती है, सोलर प्लांट क्या होते हैं, विंड एनर्जी क्या होती है, ये सारे पावर प्लांट के पार्ट है ना। ये सब आपको पढ़ना होगा, एनर्जी सिस्टम पूरा पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका असिस्टेंट लोको पायलट जो है तो निकल जाएगा। देन आपको लास्ट में दोस्तों देखना है प्रोटेक्शन संबंधित। प्रोटेक्शन में क्या होता है, रिले एक प्रोटेक्शन डिवाइस है, सर्किट ब्रेकर एक प्रोटेक्शन डिवाइस है, प्रोटेक्टेड डिवाइस है ना। इनका ऑपरेशन कैसे होता है ना, सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है, रिले कैसे काम करता है, इनका मेंटेनेंस हम कैसे करेंगे, ये सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आपको ALP बनना है, 2024 में असिस्टेंट लोको पायलट की नौकरी आपको प्राप्त करनी है, तो आपको टेक्निकल को लेकर के चलना पड़ेगा, टेक्निकल को आपको पूरा कवर करना पड़ेगा दोस्तों। जिसमें मैं आपको बता दूं ITI के हिसाब से, असिस्टेंट लोको पायलट के हिसाब से मैंने ऑलरेडी लगभग 50 लेक्चर मैंने ले लिया है, जिसमें बेसिक टू एडवांस लेवल का ITI का बेसिक इलेक्ट्रिकल मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है बच्चों। जिसमें आप लोग यही सारी चीजें पढ़ेंगे कि करंट क्या होती है, वोल्टेज क्या होता है ना, EMF क्या होता है, मैग्नेटिज्म का पूरा लेक्चर वहां पे कंप्लीट पड़ा हुआ है ना। आपके कैपेसिटर्स क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं, सेल के प्रकार कितने होते हैं, है ना। ये सारी चीज मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। फिर अध्ययन आगे आप जाएंगे तो मशीन का लेक्चर मैंने लिया, जिसमें मोटर भी मैंने पढ़ाया है, जनरेटर भी मैंने पढ़ाया है ना। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया हूं। तो बच्चों मैं आपको ये बताने वाला था कि असिस्टेंट लोको पायलट का पूरा सिलेबस क्या है। तो हम सिलेबस जो देखने वाले हैं, जो हम लोग देख रहे हैं, वही सिलेबस टोटल आने वाला दोस्तों। तो क्या आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आएंगे, बेसिक थ्योरी आने वाली है, जिसमें हम लोग सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आपको असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी करना है दोस्तों, और यदि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्टूडेंट्स हैं या इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आपने डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है, तो देखो यहां पे क्या है, एक्चुअली में डिप्लोमा और बीटेक का सिलेबस नहीं रहेगा, है ना। असिस्टेंट लोको पायलट के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू DGT सिलेबस,
ठीक है, वो डिक्लेयर कर दिया उन्होंने असिस्टेंट लोको पायलट के सिलेबस में। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने डिक्लेयर कर दिया है कि जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो रहने वाला है अकॉर्डिंग टू डीजीटी। और डीजीटी का जो सिलेबस है दोस्तों वो ये है जो हम यहां पे आज देख रहे हैं। ठीक है, डीजीटी क्या कह रहा है कि आपका जो सिलेबस रहने वाला है वो बेसिक टू एडवांस में आपको जाना है, जिसमें आपको 1 बाय 1 करके किरचॉफ्स लॉ, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, एप्लीकेशंस, डिफरेंस उनके देखना है ना, सर्किट्स के एप्लीकेशंस देखना है, एनर्जी मीटर कैसे काम करता है, एमसीबी कैसे होती है ना, इनमें डिफरेंस क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको 1 बाय 1 करके समझाने को जो है समझाना है। ये सारी चीजें पढ़ के जाएंगे तो आपका एग्जाम जो थ्योरी पोर्शन है, जो आपका टेक्निकल पोर्शन है, वो आराम से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैंने इससे पहले एक सिलेबस डाला है, मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर एमपीटीओ का जो सिलेबस है सेम मैच करेगा दोस्तों। वो सिलेबस यदि आप वीडियो में जाकर के देख लेंगे तो आपका असिस्टेंट लोको पायलट का सिलेबस जो है तो मैच कर जाएगा। क्योंकि मैं बता दूं दोस्तों जो आईटीआई का सिलेबस होता है, जो टेक्निकल पोर्शन होता है, वो फिक्स होता है, वो सेम होता है, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। तो ऑल ओवर हमको आईटीआई का सिलेबस जो कवर करना है वो आईटीआई एमपीटीओ का जो सिलेबस हमारा था वही सारी चीजें यहां पे भी जो है हमें कवर करना है असिस्टेंट लोको पायलट के हिसाब से। और दोस्तों आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल से लेकर के आपको मशीन, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स और केबल, ये सारे 5-6 जो टॉपिक्स होते हैं आईटीआई में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का पूरा सिलेबस कंप्लीट आपको करना है, ताकि आपका असिस्टेंट लोको पायलट का जो एग्जाम्स है वो निकल जाए और आपका सिलेक्शन हो। आप एम बना करके चलिए, हमारे यूट्यूब में जाइए, आप एमपीटीओ का जो सिलेबस है उसको आप देखिए, वॉच करिए, आपको पूरा यही कहीं सिलेबस वहां पर मिल जाएगा। और जो मैंने बच्चों पढ़ाया है, जितने भी लेक्चर मैंने लिया है, टोटल आईटीआई के हिसाब से मैंने पढ़ाया है। गवर्नमेंट आईटीआई के कोई भी एग्जाम्स हो सभी में वही सारी चीजें आनी है। मैं आपको बता दूं जितने भी सिलेबस, जितने भी वहां पे जो वीडियो लेक्चर डले हुए हैं दोस्तों, उससे सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके कहां पे आने वाले हैं, असिस्टेंट लोको पायलट के। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी लेक्चर ऑलरेडी डले हुए हैं वो सभी के सभी जो रिलेट करेंगे वो असिस्टेंट लोको पायलट के हिसाब से ही वहां पे पढ़ाया गया है। या आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ब्रांच आपकी अगर इलेक्ट्रीशियन है तो सिलेबस वही का वही रहने वाला है दोस्तों। तो आप क्या करिए, जाकर के प्लेलिस्ट को वॉच करिए और देखिए उसमें कि क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या वहां पे टॉपिक पढ़ाया गया है। आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा दोस्तों। तो यही सिलेबस पूरा का पूरा टेक्निकल आपको असिस्टेंट लोको पायलट में देखने को मिलेगा 2024 की वैकेंसी में। तो दोस्तों अब हम डायरेक्ट कल से डेडिकेटेड क्लासेस रहेंगी असिस्टेंट लोको पायलट की, उसमें आपको जो है तो सारी चीजें पढ़ाई जाएगी A से Z तक। और आपको हम लोग वहां पे क्या करेंगे, गाइड भी करेंगे दोस्तों कि असिस्टेंट लोको पायलट को आप कैसे जो है तो क्रैक कर सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट का स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड कैसे आप क्रैक कर सकते हैं, कैसे आप चयन हो सकते हैं, कैसे आप जो है तो इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, उसके लिए हम लोग बारी बारी से आपको मोटिवेट भी करेंगे, गाइड भी करेंगे। और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का पूरा हम सिलेबस भी कंप्लीट करा करके आपको एग्जाम में भेजने वाले हैं। तो दोस्तों यदि चैनल में पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और यदि आपके दोस्तों के साथ में इस चैनल को आप शेयर करेंगे तो और बढ़िया रहेगा, उनको भी कुछ सीखने को यहां से मिलने वाला है। दोस्तों हम लोग डायरेक्ट अब क्लास में मिलते हैं आपको, और वहां पे हमारी जो क्लास रहेगी वो डेडिकेटेड रहेगी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट 2024 के सिलेबस के हिसाब से। दोस्तों इस क्लास को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।